हेलो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 12 3 क्वेश्चंस यानी कि 3 प्रश्न लेसन की सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आपने पहली वीडियो में देखा कि एक राजा था और वो अपनी प्रजा की बहुत अच्छी तरह से देखभाल करना चाहता था। इसीलिए उसके माइंड में 3 प्रश्न थे कि उसके लिए सबसे किसी काम को शुरू करने का सबसे सही समय क्या होता है, उसे किस प्रकार के लोगों की बातों को सुनना चाहिए और किसी काम को शुरू करने का सबसे सही समय क्या है। इन प्रश्नों के जवाब की जानने की उसने काफ़ी लोगों से कोशिश की, लेकिन उसे कोई संतुष्टि नहीं मिली। तो फिर किसी ने एक साधु के बारे में बताया। वो उस साधु के पास गया, उसने उसके लिए काफ़ी काम भी किया और उसे वो तीनों क्वेश्चन पूछे, लेकिन साधु ने उन तीनों ही क्वेश्चनों का जवाब नहीं दिया। लेकिन तभी जब दिन छिपने का टाइम होता है, तभी एक आदमी आता है उसके पास दौड़ा हुआ, उस साधु के उस राजा के पास। उसके पेट से खून निकल रहा होता है, तो राजा उसकी पट्टी करता है, उसकी पूरी देखभाल करता है, उसे लेटाता है। तो जब सुबह को उसकी नींद खुलती है तो वो राजा से सॉरी बोलता है। ये स्टूडेंट्स देखते हैं कि वो उससे क्यों सॉरी बोलता है और उसका राजा से क्या रिलेशन है। आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। राजा ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और तुम्हें माफ करने वाली भी कोई बात नहीं है। यू डोंट नो मी बट आई नो यू। आई एम एन एनिमी ऑफ योर्स। You had put my brother to death and seized our property. I knew that you had gone alone to meet the hermit. अब उस व्यक्ति ने बोलना शुरू किया कि यू डोंट नो मी, कि तुम मुझे नहीं जानते हो, बट आई नो यू, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम एनिमी ऑफ योर्स, मैं एनिमी मीन शत्रु, मैं तुम्हारा एक शत्रु हूँ। यू हैड पुट माई ब्रदर टू डेथ, टू डेथ का मतलब है मार देना। तुमने मेरे भाई को मार दिया था। और सीज मीन्स छीन लेना, प्रॉपर्टी मीन्स संपत्ति, और हमारी संपत्ति को छीन लिया था। आई न्यू दैट यू हैड गॉन अलोन टू मीट द हर्मिट, हर्मिट मीन्स साधु, और मुझे ये बात भी पता थी कि तुम साधु से मिलने अकेले गए हुए हो। आई हैव प्लान टू किल यू, और प्लान मीन्स योजना बना लेना, मैंने आपको मारने की योजना बना ली थी। बट व्हेन यू डिड नॉट रिटर्न आई कम आउट फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस। हाइडिंग प्लेस मीन्स छिपने का स्थान। जब आप नहीं आए तो मैं अपने छिपने के स्थान से बाहर आ गया। एंड योर बॉडी गार्ड्स वाउंडेड मी, बॉडी गार्ड मीन्स अंगरक्षक, वाउंड मीन्स घायल कर देना, और आपके जो अंगरक्षक थे उन्होंने मुझे घायल कर दिया। सम हाउ आई स्केप्ड एंड रीच्ड हियर, स्केप मीन्स बचकर भागना, सम हाउ किसी तरीके से मैं बचकर निकल गया और तुम्हारे पास पहुंच गया। यू ड्रेस माई वाउंड्स एंड सेव्ड माई लाइफ, ड्रेस वाउंड मीन्स पट्टी बांधना, आपने मेरे घावों पर पट्टी बांधी और मेरे जीवन की रक्षा की। नाउ इफ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, फेथफुल सर्वेंट मीन्स वफादार नौकर के रूप में। अब क्योंकि जब मैं जीवित हूँ तो मैं अब आपका वफादार नौकर बनकर ही रहूंगा। फॉर गिव मी, मुझे माफ कर दो। द किंग वॉज हैप्पी टू हैव वॉन ओवर हिज एनिमी सो इजिली, वॉन ओवर मीन्स विजय पा लेना, इजिली मीन्स आसानी से। राजा खुश था कि उसने अपने शत्रु के ऊपर इतनी आसानी से विजय पा ली थी। द किंग प्रोमिस्ड हिम टू गिव बैक हिज प्रॉपर्टी, प्रोमिस मीन्स वादा करना, राजा ने उसे वादा किया कि वो उसकी संपत्ति को उसे वापस दे देगा। द बियर्डेड मैन थैंक्ड द किंग एंड लेफ्ट, उस जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था उसने राजा का धन्यवाद दिया और वहां से निकल गया। बिफोर लिविंग द किंग वॉन्टेड टू मीट द हर्मिट, लिविंग मीन्स निकलने से पहले राजा साधु से मिलना चाहता था। द हर्मिट वॉज शोविंग सीड्स इन द फील्ड, शो मीन्स बोना, जो साधु था वो खेत में बीज बो रहा था। द किंग सेड टू हिम, राजा ने उसे कहा, प्लीज आंसर माई क्वेश्चन, कृपया करके मेरे प्रश्नों का जवाब दो। योर क्वेश्चंस हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सेड द हर्मिट। जो हर्मिट यानी कि जो साधु था उसने कहा कि ऑलरेडी पहले ही, कि तुम्हारे प्रश्नों का जवाब तो पहले ही मिल चुका है। आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, सेड द किंग। राजा ने कहा कि क्या जवाब दे दिया है, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। यस, इफ यू हैड नॉट डग द फील्ड फॉर मी यू वुड हैव गोन अवे, डग मीन्स खोदना, यदि तुमने मेरे लिए खेत को नहीं खोदा होता तो तुम पहले ही निकल जाते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, और तब वो आदमी, तुम पहले ही निकल जाते और तब वो आदमी तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर देता, और विश मीन्स इच्छा करना, तब तुम ये इच्छा करते कि काश तुम मेरे पास ही रुक जाते। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द फील्ड, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वो था जब तुम मेरे लिए खेत खोद रही थी। एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड एज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति तुम्हारे लिए मैं था, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि तुम मेरे लिए काम करो। उसने 3 बातें चाहिए थी ना, कि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है, सबसे महत्वपूर्ण समय क्या है, तो उसने कहा कि वो समय सबसे महत्वपूर्ण था, मैं तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। और सबसे महत्वपूर्ण बात कही थी उसने कि क्या करनी चाहिए, तो उसने कहा था कि संपूर्ण महत्वपूर्ण बात ये थी कि तुम मेरे लिए अच्छा काम करते। आफ्टरवर्ड्स When the man run to us, और इसके बाद जब वो आदमी दौड़कर हमारे पास आया, the most important time was when you were caring for him,
तो जब वो आदमी दौड़कर हमारे पास आया तो सबसे महत्वपूर्ण समय वो था जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और इसलिए वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, और जो तुमने उसके लिए किया वो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात थी। रिमेंबर देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। रिमेंबर, ये बात हमेशा याद रखो कि एक ही समय सबसे महत्वपूर्ण होता है और वो समय होता है अब, यानी कि वर्तमान काल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज द पर्सन यू आर विद, और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जिसके पास उस समय तुम होते हो, एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर। और उस विशेष क्षण में जिस व्यक्ति के साथ तुम हो वही व्यक्ति तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। फॉर मीन्स क्योंकि कोई भी नहीं जानता है, हैपन मीन्स घटित होना, फ्यूचर मीन्स भविष्य, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं जानता है कि भविष्य में उसके साथ क्या होने वाला है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी आर सेंट टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट ओनली। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, द पर्सन, उस व्यक्ति का अच्छा किया जाए, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस व्यक्ति का भला किया जाए। बिकॉज मीन्स क्योंकि, सेंट मीन्स भेजे गए हैं, क्योंकि हम केवल भलाई करने के लिए इस संसार में भेजे गए हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से अपने तीनों क्वेश्चन का जवाब मिल गया। सही समय होता है वर्तमान समय, और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है उस समय पर जो आपके साथ वो व्यक्ति हो, वही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि हम उस व्यक्ति का सिर्फ भला करें। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक ये तीनों क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका आंसर जो मिला वो हम सब लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आप लोगों को भी सीख मिली होगी। स्टूडेंट्स, आप इस लेसन की बार बार रीडिंग करें, इस लेसन को समझें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।